प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप पिछले कई हफ्तों से सुन रहे होंगे धर्म संसद के बारे में। मैं तो बल्कि इसको धर्म नहीं अधर्म संसद मानता हूँ। जिस तरीके की गंदी बयानबाजी इस संसद में हो रही है उसको धर्म संसद तो कम से कम नहीं कहा जा सकता है। धर्म संसद नहीं है ये। लेकिन कितने शर्म की बात है, कितने ताज्जुब की बात है, सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार अंदर अंदर अपने आप को समझती है कि हम कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के इशारे पर ही हो रहा था। इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कहने में। अगर नहीं सरकार के इशारे पर था तो सरकार ने इसको रोका क्यों नहीं? क्या केंद्र सरकार से लाचार थे ये इनको रोक नहीं पा रहे थे? इन्हीं के आदमी तो है ये। देखिए, भगवा कलर भी इन्हीं का है। हालांकि भगवे कलर को बदनाम करके रख दिया इन्होंने। भगवा कलर में तो साधु संत होते थे जिनके विचार शुद्ध होते थे, वो देश की या देशवासियों की भलाई में ही काम करते थे, कभी देश के खिलाफ काम नहीं किया उन्होंने। और आज भगवा रंग को देख करके चिढ़ होती है लोगों को। वो यही फीलिंग आती है कि ये पता नहीं अब क्या भड़काएगा, क्या गलत भाषण देगा। इस किस्म का माहौल बना दिया। ये भगवा वस्त्र को बदनाम करके रख दिया इस पार्टी ने, बदनाम करके रख दिया। ये शर्म की बात है। लगातार देखिए धर्म संसद होती जा रही है और पुलिस को ये दबाव दे करके इनके केस भी खारिज, जैसे दिल्ली धर्म संसद का था उसको खारिज करा दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिला दिया था, हल्फनामा दिला दिया था कि इसमें कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। हमने छानबीन की है। जब छानबीन की नहीं, अगर छानबीन करती तो मिलता। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बुरी तरह से लताड़ा था दिल्ली पुलिस को कि शर्म आनी चाहिए, आप अपनी जांच को ठीक ढंग से नहीं रख सकते हैं। यानी किसी की जी हजूरी कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत कुछ बोला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और इसी मुताबिक अब एक और धर्म संसद का ये होने वाला था आयोजन। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा कि इसको बंद करो या बैन लगाओ, लेकिन ये कह दिया था कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं, राज्य के चीफ सेक्रेटरी, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि एक भी शब्द वहाँ गलत नहीं बोला जाएगा। हेट स्पीच नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर ऐसी हुई तो हम चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर सम्मन करेंगे, ये कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। अब इसी से मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी की ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई है, क्योंकि धर्म संसद हो और उसमें भड़काऊ भाषण नहीं हो, ये तो तालमेल जमता नहीं है, ये राशि जमती नहीं है। केंद्र सरकार का मकसद हल होता नहीं है। ये केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि अगर इशारे पर नहीं है तो ये रोकते क्यों नहीं है? इन्हीं के इशारे पर, इन्हीं के नाक के नीचे। और दिल्ली की पुलिस तो इनके नीचे है ही है। दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के नीचे है और उसने केस खारिज करके हल्फनामा दे दिया सर्वोच्च न्यायालय में। वो कैसे हुआ? तो इसका असर ये हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इतना कहा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो चीफ सेक्रेटरी को हम सम्मन करेंगे, तलब करेंगे कोर्ट में। उसी से भय खा करके और उसने पुलिस को आदेश दिया है इसकी इजाज़त नहीं देना। ये जो धर्म संसद होनी थी इसकी इजाज़त नहीं दी गई है, इजाज़त नहीं दी गई है, वो कैंसिल हो गई है। और जो इसके ऑर्गेनाइज़र थे, आयोजक थे, उनमें से कईयों को अरेस्ट कर लिया गया है और कर्फ्यू भी लगा दिया गया, धारा 144 लगा दी गई है। तो ये था, यानी कि कहने का मतलब है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धर्म संसद के ऊपर चाबुक चला है। ये चाबुक चला है, क्योंकि अगर चीफ सेक्रेटरी के लिए ऐसा आदेश नहीं दिया होता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये ज़रूर होती, और होती तो नफरत होती। धर्म संसद में नफरत नहीं हो वो तो धर्म संसद नहीं है। फिर इनके हिसाब से ये उसी को धर्म मानते हैं। हमारे हिसाब से मैं कहता हूँ वो अधर्म है। मगर आज बीजेपी की मंशा यही है कि देश में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नफरत फैलाई जा सके किसी भी बहाने, वो ज़रूर फैलानी चाहिए। ये इनका मकसद है, क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये कुछ करने तो आए नहीं है। बीजेपी जो पार्टी है ये देश में कुछ अच्छा करने नहीं आए हैं। ये तो अच्छा कभी देश के हित में कभी हुए ही नहीं है। आज़ादी के योगदान में सबको पता है इनका क्या योगदान था। कोई योगदान नहीं था इनका, ज़ीरो। इन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया है। आज दुर्भाग्य से ये सत्ता में बैठे हैं और देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और देश को बचाना है तो हम सबको सड़कों पर आना होगा, इसको भगाना होगा इस सरकार को, वरना देश में कुछ नहीं बचेगा। शायद हमारे पास पछताने का भी समय नहीं होगा। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने एक और बीमारी को होने से बचा लिया, चाहे इनडायरेक्ट वे में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, क्योंकि जवाब तलब होना है चीफ सेक्रेटरी को।
और उसको मालूम था कि वो हेट स्पीच रोक नहीं पाएंगे, तो उसका एक ही तरीका था कि वो उसको धर्म संसद को ऑर्गेनाइज ही ना होने दें, और वो अपने उस मकसद में कामयाब हुए। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक और गंदगी बढ़ने से बचा लिया है, क्योंकि नफ़रत जितनी देश में फैलेगी उतना ही देश कमज़ोर होता है, उतना ही समाज कमज़ोर होता है। ये चीज़ें, हालांकि सरकार तो यही चाहती है कि समाज जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा, देश जितना कमज़ोर होगा, उतने ये लोग मजबूत होंगे। ये अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं, समाज को कमज़ोर करके ये खुद को मजबूत करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकेगी, कभी पूरी नहीं हो सकेगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।